अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो लेक्चर हमने पढ़ना है वो है पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स। ठीक है जी, लास्ट टाइम इसका हमने सिरप और एलिक्सर्स पढ़ा था। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टिंक्चर्स। टिंक्चर्स क्या होते हैं? टिंक्चर्स बेसिकली एक सॉल्यूशन है जो इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए फार्मास्यूटिक्स में। दीज आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल एंड केमिकल ओरिजिन। ये एक अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक, पानी और अल्कोहल से मिला हुआ, इट इज़ एन अल्कोहलिक, प्योर अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक एक सॉल्यूशन है जो कि नॉन वोलेटाइल एक ड्रग है जो वेजिटेबल ओरिजिन हो सकता है या केमिकल ओरिजिन से बना हुआ होता है। टिंक्चर कंटेन 15 to 80% अल्कोहल। टिंक्चर्स के अंदर 15 से लेकर 80% तक अल्कोहल हो सकती है, मतलब 15% होगी, 20, 30, 50 या 80% तक अल्कोहल हो सकती है। टिंक्चर कंटेन 1 part ऑफ द वेट ऑफ द ड्रग इन 4 part ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो टिंक्चर जो है उसमें एक पार्ट जो होगा वो उसके वेट का वो ड्रग का होगा, बाकी जो है उसका अपना होगा। दीज आर मोस्टली यूज इंटरनली और टॉपिकली। तो टिंक्चर जो है वो यूज हो सकता है इंटरनली और टॉपिकली। टाइप्स ऑफ टिंक्चर्स कितने हैं जी? दो टाइप्स है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। ओरल टिंक्चर, दे आर टेकन ओरली। ओरल टिंक्चर जो होते हैं ये मेडिकेटेड टिंक्चर की एक टाइप है और ये ओरली लिए जाते हैं, ओरली। दे आर बिकमिंग अ थाई ऑफ पास्ट, थिंग ऑफ पास्ट। ये पहले वक्तों में इस्तेमाल किए जाते थे बिकॉज ऑफ द बैड टेस्ट, बहुत ज़्यादा बुरे टेस्ट होने की वजह से अब इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है इसकी बेलाडोना टिंक्चर, डिजिटैलिस टिंक्चर। इसकी दो एग्जाम्पल है, बेलाडोना टिंक्चर्स है और डिजिटैलिस टिंक्चर है। उसके बाद आती है टॉपिकल टिंक्चर। टॉपिकल मतलब टॉपिकली लगाई जाने वाली टिंक्चर्स। दे प्रिपेयर्ड बाय सोल्यूशन, इनको सोल्यूशन के जरिए बनाया जाता है। मेजोरिटी आर अप्लाई टू द स्किन फॉर एंटी इन्फेक्टरी एक्टिविटी ऑफ देयर मेन केमिकल कंपोनेंट। तो ये स्किन के ऊपर लगाई जाती है और इसका जो मेन काम होता है वो एंटी इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देना होता है। ड्यू टू द हाई अल्कोहलिक कंटेंट एंड प्रोवाइड एडिशनल एंटीसेप्टिक इफेक्ट। और इसमें क्योंकि अल्कोहल 80% तक हो सकती है तो इसलिए फिर जो है ये बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी देती है। इसकी एग्जांपल आयोडीन टिंक्चर की है। ठीक है जी, ये दो हमारी मेडिकेटेड टिंक्चर होगी। फिर ना नॉन मेडिकेटेड, जिसको हम फ्लेवरिंग टिंक्चर भी कहते हैं, जिसको हम फ्लेवरिंग टिंक्चर भी कहते हैं। द फ्लेवरिंग ऑफ अदर टाइप ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की प्रेपरेशन होती हैं। अच्छा, प्रेपरेशन टिंक्चर की प्रिपेयर्ड कैसे होता है? नंबर 1 मैसिरेशन, नंबर 2 पर्कुलेशन, नंबर 3 सिंपल सोल्यूशन। तो आपसे अगर पूछा जाए टिंक्चर के प्रेपरेशन का तो आप ये 3 नाम मैसिरेशन, पर्कुलेशन और सिंपल टिंक्चर लिख देंगे। अच्छा, इनकी डिटेल आप नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, चलें, ये हमारा टिंक्चर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम, अच्छा, अब डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है? डिस्पर्स सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है, लाइक जिसकी मैं बात करूं कि फैला हुआ सिस्टम। ठीक है,
मतलब आपके पास कोई सॉल्वेंट है, पानी है, कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सोल्यूशन, ऐसी कोई चीज़ है, उसमें एक ऐसा सिस्टम फैल जाएगा जो उसमें डिज़ोल्व होगा भी और नहीं भी होगा। अच्छा, कैसे नहीं होगा और होगा भी? जैसे आप पानी ले लें, ठीक है, पानी के अंदर रेत अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या वो मिक्स हो जाती है? मिक्स हो जाती है। अच्छा, क्या वो मिक्स नहीं होती? हाँ, वो नीचे बैठ भी जाती है। तो बेसिकली जो रेत है वो एक ऐसा सिस्टम है पानी के अंदर, उसको जब हल करेंगे तो वो ऐसे लगेगा मिक्स हो गई, जब छोड़ देंगे तो वो अलग होकर नीचे बैठ जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी? डिस्पर्स सिस्टम की। तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी कुछ ऐसे डिस्पर्स सिस्टम होते हैं जिनकी एग्जाम्पल सस्पेंशन है, जिसकी एग्जाम्पल इमल्शन है, वो आगे हम पढ़ेंगे दोनों। तो ये डिस्पर्स सिस्टम है जिसमें इसी तरह के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं जो मिक्स हो भी जाते हैं और मिक्स नहीं भी होते। आइए इनको पढ़ते हैं। डिस्पर्स सिस्टम, these are the types of preparation containing undissolved or immiscible drug distribution through a vehicle। वो ये कह रहे हैं कि डिस्पर्स सिस्टम में इस किस्म की जो प्रेपरेशन होती हैं जो कि अनडिजॉल्व होती हैं लेकिन इमिसिबल होती हैं व्हीकल के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर। इन प्रेपरेशन द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेफर्ड टू एज द डिस्पर्स फेज एंड द व्हीकल इज टर्म एज द डिस्पर्शन मीडियम। तो वो ये कह रहा है, उसकी एग्जांपल भी एक यहाँ बनाई है। ये हमारा एक बीकर है, ठीक है जी, ये बीकर के अंदर हमारा सॉल्वेंट है, पानी समझ लें, ठीक है जी। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, पानी है, और इसके अंदर ही इस तरह छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होंगे। ये डायग्राम आपकी बुक पे भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इस पानी के अंदर ये ग्लोब्यूल्स फैले हुए हैं, ठीक है, और हैं लेकिन अलग इस पानी में से ना, पानी के अंदर जज़ब नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन इस पानी के अंदर फैले हुए हैं। तो ये ही डिस्पर्स सिस्टम होता है। अच्छा, अब ये जो पानी होगा ना, इसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। और ये जो ग्लोब्यूल्स हैं इनको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज्ड। डिस्पर्शन मीडियम मतलब ऐसा मीडियम, पानी एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर डिस्पर्स हुई हुई है कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और ये ग्लोब्यूल्स के हैं, ये डिस्पर्स हुई हुई चीज़ें हैं, डिस्पर्स फेज है, ठीक है। ये एक एग्जांपल यहाँ पर अब डायग्राम भी बनी हुई है, और दो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? वो सॉल्वेंट जिसके अंदर ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हुए होंगे। और डिस्पर्स फेज क्या होगा? वो ग्लोब्यूल्स जो सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स हुए हैं उन्हें डिस्पर्स फेज बोलेंगे। The particle of the dispersed phase are usually solid material that are insoluble in the dispersion medium। वो ये कह रहा है कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं जो डिस्पर्स हुए हुए हैं सोल्यूशन के अंदर, ये आमतौर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ इमल्शन द डिस्पर्स फेज द लिक्विड। लेकिन अगर हम इमल्शन की बात करें तो इमल्शन में ये ग्लोब्यूल्स जो हैं वो भी लिक्विड ही होते हैं। इन द केस ऑफ एरोसोल द डिस्पर्स फेज में बी स्मॉल एयर बबल। और अगर हम एरोसोल की बात करें तो वो क्या होगा कि उसमें जो ग्लोब्यूल्स इस तरह डिस्पर्स हुए होंगे वो एयर ग्लोब्यूल्स होंगे, हवा के ज़र्रात, हवा के गोल गोल ज़र्रात होंगे। Dispersion also consists of droplet of liquid in air. The particles of dispersed phase vary widely in size। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो ग्लोब्यूल्स का साइज है, ये भी बहुत मुख्तलिफ होता है। डिस्पर्शन होती है इसमें, डिस्पर्स फेज का जो ग्लोब्यूल्स होता है, जो ज़र्रा होता है, उसका जो साइज़ होता है वो भी मुख्तलिफ, सॉलिड का मुख्तलिफ, लिक्विड का मुख्तलिफ, एयर का मुख्तलिफ होता है। कोलाइडल डिस्पर्शन, द कोलाइडल रेंज इज 1.0 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे
उनका जो होगा वो 0.1 नैनोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होगा। फाइन डिस्पर्शन पार्टिकल ऑफ स्मॉलर साइज 0.5 to 10 माइक्रोमीटर, फॉर एग्जाम्पल मैग्माज एंड जेल्स, फॉर एग्जाम्पल मैग्माज एंड जेल्स। तो जो कोलाइडल के बाद आएंगे फाइन पार्टिकल्स, उनका साइज होगा 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है जी, ये होगा। और फिर आगे कोर्स हैवी पार्टिकल्स, वो होंगे 10 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। ठीक है जी, ये साइज 3 रेंजेस बताई हैं उन्होंने साइज की, कि जो आपके फाइन पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स हैं सॉल्वेंट के अंदर, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, वो मुख्तलिफ साइजेस के हो सकते हैं। कौन कौन से? कोलाइडल पार्टिकल, फाइन पार्टिकल या कोर्स पार्टिकल हो सकते हैं। अच्छा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनका साइज 0.1 नैनोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होगा, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होंगे, और जो फिर लास्ट पे कोर्स पार्टिकल आएंगे वो 10 नैनोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल एक बनाया हुआ है टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज का, वो आप भी टेबल लाजिम बनाएं और उसको याद भी करें, और ये टेबल लाजिम पेपर में भी आता होता है। सबसे पहले है डीपी, डिस्पर्स फेज, ठीक है जी। उसके बाद है डिस्पर्शन मीडियम, डीएम, ठीक है जी, डिस्पर्शन मीडियम। फिर थर्ड पे आता है नेम, और फोर्थ पे आता है एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो सबसे पहले में अगर हम डिस्पर्शन मीडियम की बात करें, डिस्पर्स फेज की बात करें, वो वाला फेज जिसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं वो लिक्विड होंगे और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो गैस होगी। डिस्पर्शन मीडियम जो है वो गैस होगी, तो क्या होगा, इसका नाम होगा लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है मिस्ट। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, ये होगी सॉलिड एरोसोल, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है पाउडर एरोसोल, पाउडर्स जो हैं, ठीक है जी। और लिक्विड के अंदर होगी तो ये होगा इमल्शन, और इमल्शन की एग्जाम्पल है मिल्क। और सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर होगा तो इसकी एग्जाम्पल है सस्पेंशन, और इसकी एग्जाम्पल होगी AlOH2 सस्पेंशन। ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको आपने याद रखना है कि अगर हमारा डिस्पर्स फेज लिक्विड है, मतलब गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो कहलाएगा एरोसोल, जिसको हम मिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल मौजूद हैं तो वो होगा एरोसोल, जिसको हम पाउडर बोलते हैं। अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड के पार्टिकल मौजूद है तो वो होगा इमल्शन, मिल्क उसकी एग्जाम्पल है। और अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल मौजूद है तो उसे सस्पेंशन बोलेंगे, जिसकी एग्जांपल अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी। तो ये एक डिस्पर्स फेज की छोटी सी इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको दे दिया है। आइए इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन एंड इमल्शन, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। The first one is suspension may be defined as a preparation containing finely divided drug
Suspension may be defined as preparation containing fine divided drug particle distributed somewhat uniformly through a vehicle in which the drug exhibit a minimum degree of solubility. तो सस्पेंशन जो है ये देखिए सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है। तो सस्पेंशन एक ऐसा डिस्पर्स सिस्टम का फेज है जिसमें जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो लिक्विड होगा, लेकिन उसमें जो डिस्पर्स फेज होगा वो सॉलिड होगा, उसके जो पार्टिकल होंगे वो फाइन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली फैले हुए होंगे व्हीकल के अंदर, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बड़ी मिनिमम होगी। These are biphasic liquid dosage form. The solid particle constitute the discontinuous phase, whereas the liquid has a continuous phase. Particle size range fall from the 10 to 15 micrometers. ठीक है जी। उन्होंने एक और बात यहाँ पर भी क्लियर की है कि ये जो डिस्पर्शन मीडियम है ना, इसको कॉन्टिन्यूअस फेज भी कहते हैं, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस फेज। और ये जो डिस्पर्स मीडियम है इसको डिसकॉन्टिन्यूअस फेज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस फेज है सस्पेंशन के अंदर वो है सॉलिड पार्टिकल्स। वो क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स। और इन सॉलिड पार्टिकल का जो साइज होगा वो 10 टू 15 माइक्रोमीटर होगा, जो कि फाइन पार्टिकल्स की लिस्ट में आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी। तो सस्पेंशन क्या है? ये ऐसा डिस्पर्स सिस्टम का वो है फेज है जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल मौजूद होते हैं, और ये सॉलिड पार्टिकल का साइज 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। सस्पेंशन आर मेनली यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल यूज एंड पेरेंटल यूज। तो जो सस्पेंशन है इनका जो यूज़ है वो ओरल भी है, ओरली भी एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, टॉपिकली भी मतलब इस्तेमाल किए, आँखों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पेरेंट्रल यूज मतलब IV IM वगैरह भी ये लगाए जा सकते हैं। फिर क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन, एक अच्छा सस्पेंशन होना उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो आइए पढ़ते हैं। अ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक अच्छे सस्पेंशन के अंदर मंदरजा बाला खसूसियात होनी चाहिए। द डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेटल रेडिली एंड द सेटल पार्टिकल शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग। वो ये कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड के अंदर छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल फैले हुए हैं इनको जल्दी नहीं बैठ जाना चाहिए। ठीक है, सेटल डाउन मतलब हमने बोतल रखी तो फौरन से नीचे बैठ जाएंगे, तो ये क्या होगा? ये अच्छे सस्पेंशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात उसने ये की है इन्होंने, क्योंकि बैठना तो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना लेट बैठेंगे उतना अच्छा है। अच्छा, जब ये बैठ जाए, जब इनको शेक किया जाए फौरन से उठ जाए, फौरन से अलग होकर दोबारा डिस्पर्स हो जाए, ये दूसरी खुसूसियत है इसकी। द पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म अ केक ऑन सेटलिंग। अच्छा, जब ये नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए बॉटल के अंदर, तो फिर ये वहाँ आपस में मिलके कोई केक नहीं बना दे, कोई ऐसा मतलब ऐसी सॉलिड पार्टिकल नहीं बना दे कि वो फिर जब उनको शेक करें वो अलग ही ना हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। The viscosity should be such that the preparation can easily poured. The preparation can easily be poured. मतलब विस्कोसिटी जो है उसकी ऐसी होनी चाहिए कि सस्पेंशन को जब उंडेलें चम्मच पे या किसी भी चीज़ पे पीने के लिए तो वो इजीली बह जाए। ये ना हो कि बॉटल को ऐसे पकड़ के खड़े हैं और सस्पेंशन बिल्कुल स्लो मूव कर रहा है, इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Suspension for internal use must be palatable and for external use must be free from gritty particles. तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल यूज़ का सस्पेंशन होगा वो पैलेटेबल होना चाहिए, और जो टॉपिकल यूज़ या एक्सटर्नल यूज़ का होगा वो गिट्टी सबस्टांस पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैंडिंग पीरियड।
और ये जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन का वाटर के अंदर, व्हीकल के अंदर, ये जो छोटे पार्टिकल्स है ये सेम रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये सेटल डाउन है तो वहां जाके बड़ा पार्टिकल साइज बन जाएगा, अगर इनको शेक करे तो पार्टिकल साइज टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द प्रेपरेशन पार्टिकल साइज सेम रहना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज है गुड सस्पेंशन की। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कितनी टाइप्स हैं आए उसको पढ़ते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन, पहली है एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। Such suspensions are prepared just before dispensing to the patient. Such suspensions are prepared just before dispensing. ये जो एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन होते हैं ना, ये जब पेशेंट को देना होता है उनके इमीडिएटली देने से पहले उनको बनाया जाता है। इन्फेंट हु आर अनएबल टू स्वॉलो सॉलिड डोजेज फॉर्म, वो वाले इन्फेंट्स जो सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं ले सकते उनके लिए बनाया जाता है। And no other liquid dosage form is available. When preparing an extemporaneous suspension, the content of the capsule are emptied into the mortar. अच्छा, ये मोटर और पेस्टल जो दो चीज़ें होती हैं इसके ज़रिए कैसे बनाया जाएगा आइए देखते हैं। कि पहले हमने क्या करना है, वो जो कैप्सूल है उसको खोलना है, कैप्सूल के अंदर जो सॉलिड मटेरियल होगा उसको मोटर के अंदर गिरा देना है हमने, और टैबलेट इज क्रश्ड इन द मोटर विद पेस्टल। अच्छा, अगर कैप्सूल नहीं है टैबलेट है तो टैबलेट को मोटर के अंदर गिराकर उसको पेस्टल के ज़रिए कूटेंगे, कूटने से क्या होगा वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। द सिलेक्टेड व्हीकल इज देन स्लोली एडेड टू द एंड मिक्स विद द पाउडर टू फॉर्म अ पेस्ट एंड देन डिल्यूटेड टू डिजायर्ड वॉल्यूम। अच्छा, फिर क्या करेंगे, उसको पाउडर बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें जो व्हीकल है हमारी वो डालेंगे, उसको फिर दबाएंगे, मिक्स करेंगे तो उससे एक पेस्ट नुमा बन जाएगा। जब वो अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर जितना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा उतना उसमें वॉल्यूम डाल के उसको मिक्स कर लेंगे, हमारा सस्पेंशन तैयार हो जाएगा। फॉर प्रेपरेशन ऑफ सच सस्पेंशन गुड क्वालिटी सस्पेंडिंग good quality suspending agent are used which are less liable to microbial attack। अच्छा, अगर हमें अच्छे किस्म का सस्पेंशन बनाना है तो हमें अच्छी क्वालिटी का सस्पेंडिंग एजेंट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम अच्छा सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी वहाँ पर। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन कैन नॉट बी स्टोर इन अ लॉन्ग टाइम, और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ही पेशेंट को देना होगा उससे कुछ ही वक्त पहले एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन बनाएंगे। एक्सटेम्पोरेनियस बनाने के बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके नहीं रख सकते। दूसरा ड्राई पाउडर और ओरल सस्पेंशन और रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। और कुछ ऐसा ड्राई पाउडर सस्पेंशन होता है, these are powder or granule which are intended to be suspended in water or some other vehicle prior to oral administration। बाज़ होता ये है कि कुछ मेडिसिन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में, और वो फिर मार्केट मतलब वो उनको अगर सोल्यूशन बना के भेजा जाएगा तो उनका क्या है, उनकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी, उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, सॉरी शेल्फ लाइफ उनकी कम होगी, हाफ लाइफ नहीं कम होगी, शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। और शेल्फ लाइफ जब मतलब एक बिलफर्स एक मैं पाउडर देता हूँ आपको और मैं कहता हूँ ये 7 या 10 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते, 7 या 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सोल्यूशन आपको देता हूँ ना मैं। अच्छा, उससे बेहतर मुझे पता है कि मैं पाउडर इनको दे दूँ और ये पाउडर 2 साल के लिए इनके पास पड़ा रहेगा तो कोई मसला नहीं बनेगा। हाँ, जब भी इन्होंने इस्तेमाल करना हो उससे पहले इसको सोल्यूशन को जो सोल्यूशन बना लें और इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो फिर 7 से 10 दिन तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला वही ड्राई पाउडर वाला है। इसमें क्या करते हैं कि मार्केट में कुछ पाउडर्स अवेलेबल हैं, उनको जब इस्तेमाल करना हो तो वो व्हीकल वगैरह डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो व्हीकल जो है वो 7 से 10 दिन तक उनको इस्तेमाल के काबिल रहता है। आइए इसको पढ़ते हैं। दीज आर पाउडर और ग्रेन्यूल विच आर इंटेंटेड टू बी सस्पेंडेड इन वाटर और सम अदर व्हीकल प्रियर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो यही कह रहे हैं
कि ये कुछ ऐसे पाउडर या ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको पानी में मिक्स किया जाता है और जब उनको इस्तेमाल करना होता है उससे इमीडिएटली पहले, ठीक है। द ऑफिशियल टाइटल दीज आर डिजिग्नेटेड फॉर ओरल सस्पेंशन, इनको ख़ास तौर पे ओरल सस्पेंशन कहा जाता है। द ड्राई प्रोडक्ट कंटेनिंग एक्टिव एजेंट स्वीटनर कलरेंट स्टेबलाइजर सस्पेंडिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, और उस ड्राई पाउडर के अंदर मेडिसिन भी होती है, फ्लेवरेंट भी होता है, कलरेंट भी होता है और तमाम अदर सस्पेंडिंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं। These powders should be provided in a slightly oversized container to permit the adequate shaking of the content after the entire amount of water was being added। और वो ये कह रहा है कि जब ये वाला कंटेनर आप बनाएं, इसकी जब पैकिंग करें, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें इतना हमारा पाउडर मौजूद है, ठीक है जी, ये कंटेनर में इतना हमारा पाउडर मौजूद है और यहाँ हमने निशान लगाया हुआ है कि यहाँ तक वाटर फिल करें, ठीक है। तो ऊपर भी थोड़ी स्पेस हमें देनी है ताकि जब वाटर फिल हो यहाँ तक तो उसके बाद ये अच्छे से शेक हो सके, उसको अच्छे से मिक्स किया जा सके। तो ये हमारी बॉटल जो होगी, इतना पाउडर होगा, इतना वाटर डाला जाएगा और उसके बाद शेक के लिए जगह छोड़ी जाएगी ताकि उसको मिक्स किया जा सके। एग्जाम्पल इसमें ये है कि एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह जो आती हैं वो पाउडर फॉर्म में आती हैं। बैरियम सल्फेट फॉर ओरल सस्पेंशन, ये भी पाउडर फॉर्म में आती हैं। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, all suspension should be packed in wide mouth container having adequate air space above the liquid to permit adequate shaking and ease of pouring। तो वही बात कि जितनी भी जो बोतलें होंगी सस्पेंशन की, उनका जो माउथ होगा वो खुला होगा ताकि इजीली वाटर उनमें पोर किया जा सके, वो लेंथ में बड़ी होंगी ताकि शेकिंग में आसानी हो सके। द लेबल शुड बी स्टेटमेंट शेक वेल बिफोर यूज, और इसके ऊपर एक लेबल लाजिम लगाया जाएगा कि शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले अच्छे से हिला लें। फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन द बॉटल शुड हैव अ क्लियर मार्क टू शो द लेवल ऑफ वाटर एडिशन। अच्छा, फिर इसको इस पाउडर में पानी को मिलाने के लिए एक ख़ास जगह पे निशान ज़रूर लगाया हो और वहाँ पे लिखा हो कि यहाँ इस लेवल तक पानी डालकर इसको मिक्स करें, लाजिम लिखा होना चाहिए। सस्पेंशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग, एक्सेसिव हीट एंड लाइट, और सस्पेंशन को ना तो हम हीट कर सकते हैं, सस्पेंशन को ना ही हम फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेंशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा इमल्शन। नेक्स्ट क्या है? इमल्शन। An emulsion is a dispersion in which the dispersed phase is composed of small globules of a liquid distributed throughout a vehicle in which it is immiscible. वो ये कह रहा है सस्पेंशन और इमल्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। सस्पेंशन लिक्विड के अंदर सॉलिड होता है और इमल्शन लिक्विड के अंदर लिक्विड ही होता है, ठीक है जी, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है? डिस्पर्स सिस्टम है। एन इमल्शन इज अ डिस्पर्स इन विच द डिस्पर्स फेज इज कंपोज ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ व्हीकल इन विच इट इज अ इमिसिबल। वो यही कह रहे हैं कि इमल्शन एक ऐसा डिस्पर्स फेज है जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हुए होते हैं। These are biphasic dosage form, ये दो अलग अलग फेजेस का डोजेज फॉर्म है। द टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड्स हैं ये। एंड मेड मिसिबल बाय एडिशन ऑफ द थर्ड फेज एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, और जब थर्ड फेज इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है तो ये आपस में इमल्शन बना देते हैं।
इन इमल्शन टर्मिनोलॉजी द डिस्पर्स फेज इज इंटरनल फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज द एक्सटर्नल फेज। तो इन्होंने एक और बात कर दी, जैसे सस्पेंशन ने कहा था, सस्पेंशन ने जो डिस्पर्स फेज था इसको डिसकंटिन्यूअस फेज कहा था, तो इमल्शन जो है वो इसको जो है डिस्पर्शन इंटरनल फेज कहता है इसको, ठीक है। ये जो ग्लोब्यूल्स हैं इमल्शन इसको इंटरनल फेज कहता है, ठीक है जी। इमल्शन कहता है ये क्या है, ये जो ग्लोब्यूल्स अंदर फैले हुए हैं सॉल्वेंट के अंदर, ये इंटरनल फेज है, इंटरनल फेज है, चीज वही, नाम इन्होंने अलग रखा हुआ है इंटरनल फेज। और ये जो डिस्पर्शन मीडियम है इसको इमल्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फेज कहता है, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस फेज। Emulsions are of two types, oil in water and water in oil। अच्छा, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल जो है ये दो अलग अलग मीडियम टाइप्स है किसकी, इमल्शंस की। पहली है ऑयल इन वाटर, दूसरी है वाटर इन ऑयल। अच्छा, ऑयल इन वाटर में क्या होगा कि जो ऑयल होगा, ऑयल इज डिस्पर्स फेज, और वाटर इन ऑयल में क्या होगा, वाटर इज डिस्पर्स फेज। ठीक है, ये इमल्शन की क्या है, दो टाइप्स हैं, एक है ऑयल इन वाटर, दूसरी है वाटर इन ऑयल। तो पहली ऑयल इन वाटर में क्या होगा, ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज होगा किसमें, वाटर के अंदर, और जो दूसरा है वाटर इन ऑयल उसमें वाटर जो है हमारा डिस्पर्स फेज है किसमें, ऑयल के अंदर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लेंगे दे मे बी लिक्विड सेमी सॉलिड orally parentery topically, और टू क्लासेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल प्रेपरेशन लिनामेंट्स और लोशंस। और सेमी सॉलिड इमल्शंस में क्या आएगा, ऑयली क्रीम्स और एक्वस क्रीम। ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है किसकी, इमल्शंस की। अच्छा, अब चॉइसेस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट को हम चूज कैसे करेंगे, किन बिहाफ्स पे करेंगे, आइए वो पढ़ते हैं। टू गेट एन इमल्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज द सिलेक्टेड इमल्सिफाइंग एजेंट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो एक अच्छा इमल्शन बनाने के लिए हमें किन क्वालिटीज का इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होगा, ये पढ़ते हैं। should be capable of reducing interfacial tension between two immiscible liquid। तो ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट हो जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको कम कर सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपस में डिस्पर्स रख सके। दूसरा, शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द डिस्पर्स लिक्विड ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इनडेफिनेटली थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो डिस्पर्स रखे इन ग्लोब्यूल्स को और इनमें किसी किस्म की भी जो है ना वो सेटलिंग डाउन, केकिंग वगैरह ना होने दे, और ये जितना मीडियम है इस मीडियम के अंदर इसको प्रॉपरली डिस्पर्स बना के रखे वो। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। केमिकली कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन के अदर इंग्रेडिएंट्स भी जो है वो कैपेबल होना चाहिए। एबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रेपरेशन, और वो ऐसा होना चाहिए जो दूसरे प्रेपरेशंस को भी प्रॉपर गाइडलाइन दे सके, ठीक है जी। तो अब है प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन को बनाने का तरीका क्या है। नंबर 1 ड्राई गम मेथड, नंबर 2 वेट गम मेथड, नंबर 3 फॉब्स बोतल मेथड या बोतल मेथड, ठीक है जी। ये तीन अलग किस्म के जो है वो मेथड्स हैं, आइए इनको पढ़ते हैं।
नंबर वन है ड्राई गम मेथड। द इमल्सिफाइंग एजेंट यूजली अकेशिया। अच्छा, इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा ज़्यादातर कौन सा इस्तेमाल होता है? अकेशिया। इज मिक्स विद द ऑयल बिफोर द एडिशन ऑफ द वाटर, दैट इज ड्राई गम। आपने करना क्या है, अकेशिया गम को लेना है, अकेशिया को आपने ऑयल को अकेशिया में मिक्स कर देना है, ठीक है जी। अकेशिया को ऑयल के साथ मिक्स कर देना है और उसके बाद उसको वाटर में मिक्स कर देना है आपने। द कॉन्टिनेंटल मेथड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द 4-to-1 मेथड बिकॉज ऑफ every 4 part of the volume of oil, 2 part of the water and 1 part of the gum are added। तो इसकी उन्होंने प्रोपोर्शन बताई है कि ड्राई गम मेथड में आप 4-to-1 रेशो के साथ जो है वो मिक्सिंग करेंगे। एक पार्ट, एक हिस्सा, 1% जो होगा वो गम होगा, 2% जो है वो ऑयल होगा और 4% क्या होगा? वाटर होगा। इसी तरह अगर इसको बढ़ाएंगे तो 40% वाटर, 20% ऑयल, 10% गम। 4-to-1 एक प्रोपोर्शनल मेथड, उन्होंने प्रोपोर्शनल रेशो बता दी ड्राई गम मेथड के लिए। Other formulative ingredients that are soluble in or miscible with the external phase may then be mixed into the primary emulsion. When all necessary agents have been added, the emulsion is transferred to the gradient and make the volume up to the with the water. वो यही कह रहा है कि सबसे पहले तो हम ऑयल को गम के साथ मिक्स करेंगे, फिर जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मिक्स करके वाटर के साथ मिक्स करेंगे, मिक्स करके बाकी चीज़ों को ऐड ऑन करके फिर हमारा जितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है वाटर के साथ उसको पूरा कर लेंगे तो हमारा इमल्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेट गम मेथड। वेट गम मेथड, द इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द वाटर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है अकेशिया, उसको पानी के साथ मिक्स करना है टू फॉर्म अ म्यूसिलेज, एक म्यूसिलेज बन जाएगी। देन द ऑयल इज स्लोली इनकॉर्पोरेटेड टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल इनकॉर्पोरेट कर देना है, मिक्स कर देना है, तो फिर ये क्या होगा, हमारा प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा। शुड द मिक्सचर बिकम टू थिक, additional water may be blended into the mixture before other portion of oil is added। वो ये कह रहा है कि जो मिक्सचर हमारा बनेगा ये टू थिक होगा और उसमें ज़्यादा पानी जो है वो ब्लेंड किया जाएगा। पानी को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि दूसरे ऑयल के ऐड होने से पहले द अदर फॉर्मुलेटिव मटेरियल एडेड। फिर जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा, इसमें हम जितने दूसरे मटेरियल्स होंगे हमारे सस्पेंडिंग, फ्लेवरिंग, कलरेंट वगैरह, उनको ऐड ऑन कर देंगे। एंड द इमल्शन इज ट्रांसफर टू द ग्रेजुएट एंड ब्रॉट टू द वॉल्यूम विद वाटर। और फाइनली जो है हम उसमें वाटर डाल के जितना हमारा वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा उसको पूरा कर लेंगे। लास्ट है बॉटल मेथड। लास्ट क्या है, बॉटल मेथड। द बॉटल मेथड इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन ऑफ volatile oil or less viscous oil and is a variation of the dry gum method। बॉटल मेथड जो है ये बेसिकली यूज होता है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए या लेस विस्कस ऑयल्स के लिए, और ये बेसिकली ड्राई गम मेथड की ही एक वेरिएशन है, उसी की एक फॉर्म है। बिकॉज ऑफ द लो विस्कोसिटी द volatile oil require greater amount of gum for emulsification, therefore the proportion of oil, water and gum for the primary emulsion is 4:4:2। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जैसे ड्राई गम मेथड में 4:1 का रेशियो था, लेकिन इसमें क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है इसलिए जो हमारा गम है अकेशिया उसकी प्रोपोर्शन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर जो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन इस्तेमाल होगा, रेशियो इस्तेमाल होगी, वो होगी 4:4:2। ठीक है जी, यहाँ ये प्रोपोर्शन इस्तेमाल होगी। ऑयल एंड पाउडर ड्राई गम आर शेकन विगरसली। ऑयल को ड्राई गम के अंदर डाल के उनको अच्छी तरह से विगरसली उनको हम शेक करेंगे। इन लार्ज बॉटल अंडर मिक्स थॉरली, यहाँ तक कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। देन वाटर इज एडेड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्शन, भी उसमें पानी डाल दिया जाएगा ताकि इमल्शन बन जाए। फिर उसमें
मज़ीद पानी डालते रहेंगे, उसकी एजिटेशन हिलाते रहेंगे उसको, और फाइनली जो है वो जब हमारा इमल्शन, हमारी ग्राइंडिंग मिक्सिंग मुकम्मल होगी तो उसमें पानी डाल के वॉल्यूम पूरा कर लेंगे। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, stability of emulsion mean that a formulated emulsion should retain its original character size of globule the uniform distribution throughout the continuous phase। वो ये कह रहा है कि हमारा जो इमल्शन हमने बनाया है उसकी स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है, उसके ग्लोब्यूल का साइज वही रहना चाहिए, उसकी जो डिस्पर्शन चीज़ें हैं वो वैसी ही रहनी चाहिए। ये इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर इसका ख़ास ख्याल नहीं रखते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो इन्होंने यहाँ पे फोकस की हुई है। 4 प्रॉब्लम्स की उन्होंने बात की है, आइए चारों को पढ़ते हैं। कि मतलब एक गुड इमल्शन जो है अगर वो अपनी गुड क्वालिटी से डेविएट करता है तो क्या हो सकता है, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 है कॉलिसेंस। कॉलिसेंस मीन टू ग्रो टुगेदर टू फ्यूज। कॉलिसेंस का मतलब है कि आपस में मिलकर फ्यूज हो जाना, आपस में मिल जाना, ठीक है। द डिस्पर्स फेज फ्यूज टू फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स। ये छोटे छोटे जर्रात जो हैं ये आपस में मिल के एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बना लें, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कॉलिसेंस। क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग होगी अपवर्ड, ठीक है जी, मतलब ये क्या होगा कि कॉलिसेंस बन गया, मतलब बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन गए या एक लेयर बन गई, वो ऊपर की तरफ आके तय बन जाएगी, जैसे दूध के ऊपर बलाई बन जाती है, ठीक है जी। दूध के ऊपर बलाई का बन जाना, ये क्या होगा, ये बेसिकली इसको क्रीमिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्रीमिंग, क्रीम का बन जाना। दूसरा है सेडिमेंटेशन। और अगर यही एक जो लेयर ऊपर बनी है ये नीचे की तरफ जाके तह में जाके बैठ जाए, नीचे की तरफ इसी तरह एक लेयर बना दो, उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। द मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल इन द कॉन्टिन्यूस फेज इन द क्रीमिंग दे फॉर्म अ थिक लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द इमल्शन। तो वही बात कि हमने जो पहले बात की है कॉलिसेंस, ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बनाए और वो बड़ा ग्लोब्यूल्स एक लेयर की फॉर्म में ऊपर की तरफ आ जाएगी तो वो क्रीमिंग हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी तो वो सेडिमेंटेशन हो जाएगी। फिर आता है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग। सेपरेशन ऑफ द इंटरनल फेज फ्रॉम द इमल्शन इज कॉल्ड ब्रेकिंग। The coalitions of dispersed globule take place and two separate layers of the dispersed phase and continuous phase are formed, which are difficult to redisperse by shaking or stirring to get the original product। अच्छा, इसमें होगा क्या कि हमारे जो ग्लोब्यूल्स इस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर फैले हुए हैं ना, इनको ये क्या करेंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पानी वाला जो लेयर है वो नीचे की तरफ रह जाएगी और ऑयल वाली सारी लेयर ऊपर की तरफ अलग शो कर देगी, उसका कलर अलग हो जाएगा, उसका कलर अलग। अब नीचे की तरफ पानी के अंदर हमें कोई एक भी ग्लोब्यूल नजर नहीं आएगा, वो सेपरेट हो गए, ठीक है। अब इनको हम मिक्स भी करना चाहेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्रैकिंग, ब्रेकिंग। फिर आता है लास्ट पे फ्लॉकुलेशन। लास्ट पे क्या है, फ्लॉकुलेशन। द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म लूज एग्रीगेट टू क्रिएट द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें होगा क्या फ्लॉकुलेशन में कि बेसिकली छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आपस में मिलके एक अजीबो किस्म की शक्लें बनाएंगे, नेटवर्क जैसे बना हुआ है, तो वो फ्लॉकुलेशन होगा। मतलब एक बड़ा ग्लोब्यूल्स तो नहीं बना रहे, कोई लेयर तो नहीं बना रहे, लेकिन वो छोटे छोटे पैचेस बना रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुपिंग कर ली है उन्होंने, लेकिन वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर छोटी छोटी ग्रुपिंग बना ली है, इसको फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। Many mold, yeast and bacteria can decompose the emulsifying agent disrupting the system। और वो ये कह रहा है कि ये हमने जितनी कॉलिसेंस, क्रीमिंग, क्रैकिंग, फ्लॉकुलेशन वगैरह पढ़ी है, इनमें बहुत बड़ा हाथ बैक्टीरियाज का है। बैक्टीरियाज आके इन डिस्पर्स सिस्टम्स को ख़राब करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये क्रीमिंग, ये ब्रेकिंग, ये फ्लॉकुलेशंस वगैरह होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें हमने डिस्पर्स सिस्टम, सस्पेंशन और इमल्शन को पढ़ा है। इसमें अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको ज़रूर याद करिएगा। सस्पेंशन या इमल्शन में से एक लाजिम 5 या 10 नंबर का आपको आएगा, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।